इराक के रेगिस्तान में छिपा भारत का अतीत। कौन है ये यजीदी जिनका भगवान भी दिखता है? हिंदू जैसा क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि इराक की धूल भरी वादियों में आज भी एक ऐसी कौम जिंदा है जिनकी पूजा पद्धति, प्रतीक और रहन सहन भारत की प्राचीन संस्कृति से हैरान कर देने वाली हद तक मेल खाता है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हम बात कर रहे हैं यजीदी समुदाय की। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। एक ऐसा समुदाय जो दिखता है अरबी, बोलता है कुर्दी, मगर जिसकी आत्मा में झलकता है भारतीय संस्कृति का गूढ़ प्रतिबिंब, जिनका मुख्य देवता मोर का प्रतीक लेकर आता है, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, जो सूर्य और अग्नि को पूजते हैं और जिनकी कई परंपराएं हूबहू वैसी ही हैं जैसी आपने हिंदू धर्म में देखी हैं। इतिहास की किताबों में अक्सर अनदेखा पर जुल्म की दास्तानों में सबसे ऊपर यजीदी वो लोग हैं जिन्हें ISIS जैसे आतंकी संगठनों ने काफिर कहकर मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे बचे क्योंकि शायद उनकी जड़ें रेत में नहीं, सभ्यता की गहराई में थीं। आज हम जानेंगे कौन है यजीदी, क्या उनका हिंदू धर्म से कोई रिश्ता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इराक की धरती पर भारत का प्राचीन अतीत आज भी सांस ले रहा है? हम यजीदी हैं, हमारी रूहें काली किताब में दर्ज हैं और हमारी आस्था किसी किताब से नहीं बल्कि परंपरा से चलती है। ये शब्द अक्सर यजीदी बुजुर्गों के होठों पर होते हैं। यजीदी समुदाय एक प्राचीन और सीमित संख्या वाला धार्मिक समूह है जिसकी जड़ें पश्चिम एशिया की मिट्टी में गहराई तक फैली हुई हैं। वर्तमान में इस समुदाय की कुल जनसंख्या करीब 8 से 10 लाख के बीच मानी जाती है। इनमें से अधिकतर लोग इराक के नीनवे प्रांत, विशेष रूप से सिंजार पर्वत क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा यजीदी लोग सीरिया, तुर्की, आर्मेनिया, ईरान और जॉर्जिया जैसे देशों में भी फैले हुए हैं। यजीदी धर्म एकेश्वरवादी यानी मोनोटेस्टिक है, जिसमें एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास किया जाता है। यजीदी मान्यता के अनुसार उस परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की और उसके संचालन के लिए 7 पवित्र फरिश्तों को नियुक्त किया, जिनमें सबसे प्रमुख हैं मलाक ताउस, जिन्हें पीकॉक एंजल यानी मोर देवदूत के नाम से जाना जाता है। मलाक ताउस को यजीदी धर्म में सर्वोच्च देवता का दर्जा प्राप्त है। वे एक बुद्धिमान और वफादार फरिश्ता माने जाते हैं जिनका प्रतीक मोर है और इसी कारण उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। यजीदी धर्म की मान्यताओं को 2 मुख्य ग्रंथों में संकलित किया गया है। पहला है मिशेफा रेस, जिसे ब्लैक बुक यानी काली किताब कहा जाता है। इसमें ब्रह्मांड की रचना और यजीदी आस्था की मूल बातों का उल्लेख है। दूसरा ग्रंथ है कितेबा सिल्वे यानी दी बुक ऑफ रिविलेशन, जो मलाक ताउस के आदेशों, अवतरण और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं को उजागर करता है। इन दोनों ग्रंथों में आत्मा, कर्म, स्वर्ग और नरक जैसी अवधारणाएं प्रमुखता से दिखाई देती हैं, जो इन्हें अब्राहमिक धर्मों की तुलना में भारतीय दर्शन और हिंदू मान्यताओं के अधिक समीप लाती हैं। अब बात करते हैं एक दिलचस्प पक्ष की, यजीदी और हिंदू धर्म के बीच की समानताओं की। पहला, यजीदियों के लिए मलाक ताउस यानी मोर वाला देवदूत सबसे पवित्र है। वहीं हिंदू धर्म में भी मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, यजीदी धर्म में आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का मूल सिद्धांत है। तीसरा, यजीदी मान्यताओं में त्रैतेश्वर यानी 3 शक्तियों का विचार मौजूद है जो सृजन, पालन और विनाश से जुड़े हैं। हिंदू धर्म में भी यह स्पष्ट है, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता है, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता। इसके अलावा यजीदियों द्वारा अग्नि, सूर्य और जल की पूजा की जाती है, जो हिंदू धार्मिक परंपरा से हूबहू मेल खाती है। हिंदू धर्म में अग्नि को यज्ञों में, सूर्य को ऊर्जा और जीवन के प्रतीक के रूप में और जल को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। यजीदियों में उपवास और व्रत की परंपरा भी है, जैसे जमाना इजीदी नामक उपवास पर्व, जो हिंदू धर्म के एकादशी, नवरात्रि और शिवरात्रि जैसे पर्वों की याद दिलाता है। और अंत में यजीदी समाज में शेख और पीर नामक पुरोहित वर्ग होता है, जो जातिगत और धार्मिक भूमिकाओं को निभाता है। यह भी हिंदू धर्म में ब्राह्मणों और पुजारियों की व्यवस्था से काफी मेल खाता है। इन सभी गहराइयों को देखकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यजीदी वास्तव में भारत से निकले कोई प्राचीन समुदाय हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या इतिहास की कोई भूली हुई कड़ी? कुछ विद्वानों का मानना है कि यजीदी समुदाय दरअसल भारत से पश्चिम की ओर गए उन प्राचीन आर्यों की संतानें हैं
जिनकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता या उससे भी पहले के वैदिक युग से जुड़ती हैं। इसका इशारा DNA स्टडी और भाषाई रिसर्च भी करते हैं। यजीदी धर्म की कई बातें भारत की परंपराओं से मेल खाती हैं, जैसे मोर को पवित्र मानना, अग्नि और जल की पूजा, पुनर्जन्म में विश्वास और देवी देवताओं के ऐसे नाम जो संस्कृत जैसे लगते हैं। उनका प्रमुख देवता मलाक्ताउस, मोर पर सवार एक प्रकाशमय आत्मा, हिंदू धर्म के कार्तिकेय से बेहद मिलता जुलता लगता है। इतिहासकारों के मुताबिक हजारों साल पहले भारत से बाहर निकले कुछ आर्य समूह धीरे धीरे ईरान और मेसोपोटामिया तक फैल गए थे। हो सकता है यजीदी उन्हीं का हिस्सा हों, लेकिन समय और हमलों ने उनका इतिहास बिखेर दिया। और फिर आया 2014, जब आईसिस ने यजीदी समुदाय पर ऐसा कहर ढाया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इराक के सिंजार में हजारों यजीदी मारे गए और करीब 7,000 महिलाओं और बच्चियों को गुलाम बनाकर बेचा गया। आज भी कई यजीदी शरणार्थी कैंपों में जी रहे हैं, अपनी जड़ों, संस्कृति और पहचान को बचाने की कोशिश में। अब सवाल उठता है, क्या यजीदी सच में हिंदू थे? कुछ लोग मानते हैं कि इतनी सारी समानताएं कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती। धार्मिक प्रतीक, रीति रिवाज, भाषा और परंपराएं सब कुछ एक जैसी हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यजीदी धर्म ने अपने आप मध्य एशिया में जन्म लिया और ये समानताएं सिर्फ सांस्कृतिक संपर्क का नतीजा है, कोई सीधा संबंध नहीं। पर जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि यजीदी और हिंदू परंपराएं जैसे दो पुराने बिछड़े रिश्तेदार हों जिन्हें इतिहास ने अलग कर दिया, या शायद किसी ने जानबूझकर वो पन्ने मिटा दिए जो दोनों को एक ही कहानी का हिस्सा बनाते थे। 2014 में जब यजीदी नरसंहार की खबरें पूरी दुनिया में फैलीं, तो भारत ने न सिर्फ सहानुभूति जताई बल्कि चुपचाप मदद भी पहुंचाई। कुछ यजीदी परिवारों को भारत में शरण मिली और कई भारतीय संतों और विद्वानों ने इस प्राचीन समुदाय में गहरी दिलचस्पी दिखाई। आश्चर्य की बात यह है कि यजीदी खुद भारत को धरती माँ कहकर पुकारते हैं, एक ऐसा रिश्ता जो किसी राजनीतिक नक्शे से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा लगता है। हिंदू धर्म, यजीदी आज भले ही सिंजार की तलहटी में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हों, लेकिन उनके शब्द, उनके गीत और उनके प्रतीक जैसे कहीं ना कहीं गंगा के किनारे से उठकर उनके दिलों में जा बसे हों। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।